आज हम लोग फिल्म प्रैक्टिस सीरीज से इस हफ्ते जो भी पढ़ा उससे संबंधित क्विज देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान के किन उपबंधों को तुरंत लागू किया गया था? जैसे हमने बताया था कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और कुछ अस्थायी उपबंध तुरंत लागू किए गए थे। तो इनमें से सभी। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? लॉर्ड वाइकाउंट ने। मिस्टर चर्चिल भी ऐसा ही लगभग कह रहे थे। तो लॉर्ड वाइकाउंट ने कहा था ये हिंदुओं का निकाय जो है। ठीक है, आगे कहाँ से क्या लिया गया था? मूलाधिकार कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली यूके से। आपात उपबंध जर्मनी, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कौन से वे मूल संरचना के तत्व हैं? ये आगे आप पढ़ेंगे। मूल संरचना क्या होती है? केशवानंद भारती में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये सभी जो है संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता? जी नहीं, प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख मुसलमान, सिख और हिंदू, एक्चुअली मुसलमान, सिख और सामान्य के रूप में बांटा गया था, हिंदू नहीं। ठीक है, और संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। जी हाँ, तो केवल यही एक सही है। अगला कहाँ क्या संबंधित है? अल्पसंख्यक उप समिति, हाँ, मूल अधिकार उप समिति, प्रांतीय संविधान समिति और राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति जो है एस.सी. मुखर्जी, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल सही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था? 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। गलत पूछ रहा है तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 1, 2, 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप कह सकते हो 4 एक्चुअली। चौथा सही है, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति सही है। कौन से कांग्रेसी सदस्यों में के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान शामिल थे? तो यहाँ से कौन? 1 और 4। ठीक है, अब भारतीय संविधान के किस समुदाय का प्रतिनिधित्व समान था? ठीक है, ईसाई और जनजातियाँ 6-6 हुआ करती थी। हाँ, एंग्लो इंडियन पारसी 3-3 हुआ करते थे। तो ईसाई जनजातियाँ 6-6 हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन। संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। एक्चुअली संविधान सभा द्वारा कहेंगे उसको। 26 दिसंबर 1949 को पूर्ण रूप से लागू हुआ? नहीं, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को होता है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया था। हाँ, 1934 में पहली बार किया था। ठीक है, फिर भारत में संविधान सभा गठन दिसंबर 1946 में किया गया। हाँ, तो हाँ 9 दिसंबर 1946 को गठित होता है। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे, सही बात है। समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था, सही बात है। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी? जी नहीं। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? जी नहीं। तो सत्य कौन से? 1 और 2। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। ये अंतरिम सरकार में कौन क्या था पूछा जा रहा है? अंतरिम सरकार में, सॉरी, गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, सारे सही हैं। किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। ठीक बात है। संविधान निर्माताओं का मानना है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान युक्त जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सरदार पटेल के बारे में कितना विचार करें? ये संविधान की मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों समितियों संबंधित थे? जी हाँ। देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका थी? जी हाँ। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे? ये भी सही है, सब सही है।
स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल थे? ठीक है, रफ़ी अहमद खुदवई थे, जी हाँ, राजकुमारी अमृत कौर थी, जॉन मथाई थे, जगजीवन राम थे। मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, ठीक है, तो आप उसको देख के एक बार याद कर लीजिएगा। गोपाल स्वामी अयंगर थे, गाडगिल थे, ठीक है। संविधान प्रारूप जैसे विकसित किया गया है वैसे केवल देश की शासन के तंत्र उपलब्ध कराता है। सत्ता में किसी विशेष दल को शामिल करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया। ये पूरा एक परिच्छेद है कि इसके द्वारा दिया गया था, तो बी आर अम्बेडकर ऐसा कहते हैं। और संविधान द्वारा अंगीकृत उद्देशिका संविधान सभा द्वारा उद्देशिका के संबंध में कौन से सही है? उद्देशिका कथन ने सभी उत्तरवर्ती चरणों में से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया है। जी हाँ, केवल प्रस्ताव भर ही नहीं बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़संकल्प पर प्रतिज्ञा थी, ठीक है। यह हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया था? राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, हाँ कह सकते हैं। ब्रिटिश से संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, हाँ ठीक है। आयरिश संविधान से निदेशक सिद्धांत, हाँ। राज्यसभा में सदस्यों को नामांकन, राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निदेशक सिद्धांत मतलब निदेशकत्व, डीपीएसपी। कनाडाई संविधान से समर्थित सूची नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर समर्थित सूची, हाँ, तो डी गलत है। ये सारी चीज़ें जो है व्यापार की संस्था और संयुक्त बैठक, ये सारी ऑस्ट्रेलिया से ली थी। किस सदस्य ने समाधान प्रस्तावित किया कि ध्वज जो है समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? तो ये नेहरू जी ने कहा था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था ध्वज। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में किसने परिभाषित अवधारित किया? ग्रेनविले ऑस्टिन जैसा कहते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को मदद करने वाले 2 लीग सेवक कौन थे? ठीक है, BN राव संवैधानिक सलाहकार ही थे, हाँ, संविधान सभा के वो थे, प्लस SN मुखर्जी, हाँ, ये भी मुख्य प्रारूपकार थे। दोनों चीज़ें सही हैं। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्र होने और 26 जनवरी को उसके द्वारा स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य घोषित किए जाने के बीच के में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन काम करती थी। ये 18 जुलाई 1927 को पास होने वाले उसमें भी लिखा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? गांधी जी नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे, तो गलत हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, ठीक है, ये जो है सरदार पटेल थे। और राज्य समिति ये जो है राज्यों से वार्ता करने संबंधी समिति है, ये जो है इसके नेहरू जी थे। वहीं संघ शक्ति समिति के भी नेहरू थे। तो इस तरीके से कोई भी सम्मिलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन प्रावधान संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी हुआ? एक्चुअली 26 नवंबर से हो जाता है, तो तुरंत ही, मतलब जो संविधान बन जाए तभी से हो जाता है। 26 नवंबर तुरंत बाद दल बदल प्रावधान पहली बार प्रयोग किया? नहीं। कौन सही है? कोई भी नहीं सही है। दल बदल प्रावधान 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आता है 1985 में। संघ संविधान समिति कौन सम्मिलित है बात हो रही है? हाँ, तो सम्मिलित नहीं है, माफ़ कीजिएगा। संघ संविधान समिति नेहरू जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के पटेल जी थे, ना कि अम्बेडकर जी। प्रांतीय संविधान पटेल जी थे। कार्य संचालन समिति के मुंशी थे। महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग, हाँ कहा जाता है, एवर्जनिंग्स बोलते हैं। इसमें जो है क्रम बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत होता है? एक से माफ़ कीजिएगा, ये भी मैं डेट बता रहा हूँ पहले। उद्देश्य प्रस्ताव कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? ये 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? पहली बैठक 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946। फिर 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना। फिर माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। फिर प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947। किन्हीं संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर देते हैं वो। जीवन दस्तावेज मारने के लिए तर्क क्या है? हाँ, कई बार कहते हैं कि हमारा संविधान जीवन दस्तावेज है। जीवन दस्तावेज का ये है कि अपने आप को परिवर्तन के स्वरूप अडॉप्ट कर लेता है। तो यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न हो रहे परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जी हाँ, करता है। संशोधन की जो व्यवस्था है इसमें,
और जीवन प्रणाली की तरह यह अनुभव से ही सीखता है। जी हाँ, में सुधार होते रहते हैं, उनका निर्वचन नए तरीके से होता रहता है। हाँ, जैसे कि आर्टिकल 21 है जीवन का अधिकार, उसमें तमाम नई नई चीज़ें दी गई हैं, जुड़ती जाती हैं। तो वही है कि अनुभव के साथ साथ सीख रहा है। भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों के क्या कारण है? संविधान का अत्यंत लचीला होना? नहीं, इतना लचीला भी नहीं है। बड़ी संख्या में संविधान संशोधन के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने संबंधित है। हाँ, बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है। ठीक है, दोनों बात है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को लगता है, सभी को लगता है कि यार अभी परिवर्तन जरूरी है, तो आ जाते हैं। ठीक है, और अब क्या, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हाँ ठीक है, संविधान बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। कठोरता और लचीलेपन का उचित समन्वय यहाँ है। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज यहाँ है। संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ठीक है, भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। हाँ ठीक है, तो दोनों ठीक है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सत्ता की निरंकुशता प्रदान लगाता है, ठीक है। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधनों उपलब्ध कराता है बदलाव के लिए, सही है। कमजोर वर्ग के लिए उचित हक दिलाने के लिए प्रयास करता है, ठीक है। ग्रैनविल या ऑस्टिन के अनुसार कौन सा संविधान निर्माण में भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है? बहुसंख्यक शासन तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार, सर्वसम्मत तथा समायोजन, सामाजिक क्रांति तथा राजनीतिक समता, असम्मित प्रसंघीय संरचना। तो इसमें से जो सर्वसम्मति और समायोजन की बात है, ठीक है, कुछ विषयों पे सभी लोग एग्री कर रहे थे और कुछ लोगों पे विषय पे आपस में बीच का रास्ता निकाला गया। ये जो है ऑस्टिन के अनुसार ये भारत का योगदान है। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती भाई, सीधी सी बात है। भारत संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। मूलाधिकार है, न्यायपालिका स्वतंत्रता है, प्रसंगवाद है। संविधान किसी विभाग का संसद करने की संसद की निर्विवाद शक्ति नहीं है। ठीक है, सीमित शक्ति है, मौलिक ढांचा है, उसके अंतर्गत ही करना है। कौन सा कथन सही है? संविधान सभा या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही बात है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, नहीं, गलत है। बहुदलीय निकाय था, सही है। विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती, सही है। तो कौन कौन सही है? 1, 3, 4। नियमितता और अनियमितता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं, हाँ बात ठीक है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है, नहीं, राष्ट्रपति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। तो गलत कौन सा है? तो केवल 2। और लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, सदन, न्यायपालिका और संसदीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की विशेषताएं, हाँ ठीक है। भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक कहा जाता है। इसका उल्टा है, स्वरूप में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान के मूल संरचना के भाग हैं संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तथा तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सभी हैं। संविधान कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के संश्लेषण को मान्यता देता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यह त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है, हाँ ठीक है। स्टेट पे केंद्र में, राज्यों में और फिर स्थानीय स्वशासन। कठोरता और संयमता का न्यायपूर्ण मिश्रण, कारण क्या? ना तो अमेरिकी संविधान की भांति जहाँ संविधान संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती, ना ही ब्रिटिश संविधान की भांति जहाँ संशोधन प्रक्रिया समान कानून की बात होती है, हाँ कह सकते हैं। एकात्मक झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, संघीय विशेषताओं में दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता है। साथ ही एकात्मक विशेषताओं में पृथक होने का अधिकार न होना, संघ बनाने के लिए किसी समझौते का न होना और केंद्र के पास एकात्मक प्रकृति की कुछ निश्चित शक्तियाँ होना सम्मिलित है, ये भी ठीक ही है। न्यायिक सर्वोच्चता के ऊपर संसदीय संप्रभुता का विकल्प, 12 अंक नहीं है, संसदीय संप्रभुता नहीं है, ठीक है, दोनों का समन्वय है। तो ब्रिटिश मॉडल से है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने स्ट्रॉन्ग है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो कहाँ का दिया? 14, 15, 16, 25, 26, ठीक है। समानता का अधिकार 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29, 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार और 44 में, ठीक है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 1974 में कहा कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य सब स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं था, लेकिन निसंदेह संविधान निर्माता इस राज्य की स्थापना करना चाहते थे और इसके अनुसार संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 समाहित किए गए हैं, ठीक है, अच्छा ऐसा कहा गया है। फिर जो है प्रस्तावना स्थापित करती है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो दर्शाती है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में नहीं है। ठीक भी है, हम भारत के लोग। जनमत संग्रह और पहल और वापस बुलाना प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधारभूत उपकरण है, हाँ है, हम लोगों ने
स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ते हुए देखा था ये। भारतीय संविधान प्रतिनिधित्वात्मक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, जिसके तहत कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और क्रियाकलापों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार, किन्हीं आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार करिए। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? नहीं। संविधान सभा की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है? नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऊपर वाला जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और राज्यपाल के कार्यालय को जो है कनाडा से लिया गया है। कोई भी सही। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, भारत ने पूर्ण रूप में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया नहीं, पूरे तरीके से अपनाया। यहाँ संविधान सर्वोच्च समझाता है? जी हाँ। भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है? नहीं, ऐसा कोई परिभाषा नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को श्रेष्ठ जीवन स्तर प्राप्त कराना है। हाँ, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। शक्ति का पृथक्करण? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एकीकृत न्यायपालिका? नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति? नहीं। संविधान की सर्वोच्चता? हाँ। निसंदेहता? हाँ। तो 1, 4, 5 ऑप्शन ए। विधि का शासन? इंग्लैंड। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति? आयरिश संविधान से। सदनों की संयुक्त बैठक? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। समानता बनता? फ्रांस से। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? जापान से। ठीक है। यानी 3, 4, 5 सही है। गणतांत्रिक व्यवस्था है। संसद की स्वतंत्रता? नहीं, इंग्लैंड में है ये। मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व? ये भी नहीं है अपने यहाँ। ठीक है। विधिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कानून बना है उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया है तो मंत्री की जिम्मेदारी है, पर यहाँ पे हस्ताक्षर करने वाला कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री नीति सदन का सदस्य होना चाहिए? ये भी अपने यहाँ नहीं है। तो केवल एक सही है, 2, 3, 4 गलत हैं। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का विवेकपूर्ण मिश्रण? ठीक है। ना ये अमेरिकी संविधान का दर्जा है, विशेष प्रक्रिया है, ना इसकी तरह। ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक है। संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है? नहीं। यूनियन शब्द यूज हुआ है 1 बार वही जो हुआ होगा। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक धारणा को अपनाया गया? हाँ, ठीक है। पश्चिमी धारणा ये होती है कि धर्म से एकदम तटस्थ हो जाओ। हाँ, अपने यहाँ क्या सभी धर्मों का सम्मान करो। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 50 को होती है। अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचार होगा। आर्टिकल 32। प्रथम बैठक कब? 9 दिसंबर 46। हस्तलेखन लिखता कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी लिखते हैं। भारतीय संविधान के लचीलेपन को स्पष्ट करते हैं। क्या लचीलापन किससे स्पष्ट हो रहा है? संविधान के अनेक प्रावधानों को संसद के साधारण या फिर विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की पहल सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडलों को। ये भी ठीक है। यदि कोई संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है उसे राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। बात ये सही है, पर लचीलापन इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, कठोरता दिखा रहा है। ठीक है, लचीलापन मतलब ईजिली हो जा रहा है संशोधित, कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, कि अगर भाई साधारण बहुमत से हो जा रहा है कहीं तो ईजिली ही है। हाँ, केवल संसद से हो जाए तो ईजिली ही है। बट अगर संघीय ढांचा अगर जो है राज्यों के पास है, इसका मतलब ये कठिन है, लचीलापन नहीं है। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर विचार कीजिए। संविधान का संघीय चरित्र? हाँ, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, गरिमा, कल्याणकारी राज्य सभी मूल संरचना के घटक हैं। भारतीय संविधान ने देश संविधान से क्या क्या लिया है? महाभियोग की प्रक्रिया? ठीक है, यूएसए से। आपातकालीन मौलिक अधिकारों का स्थगन? जर्मनी से। एकल नागरिकता? ब्रिटेन से। संयुक्त बैठक? ऑस्ट्रेलिया से। विधि का शासन? इंग्लैंड से। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति? आयरलैंड से। संयुक्त बैठक? ऑस्ट्रेलिया से। समानता बनता? फ्रांस से। इस स्थापित प्रक्रिया? जापान से। दार्शनिक हिस्सा कहाँ से प्रेरित है? कह सकते हैं आप आयरिश संविधान से, डीपीएसपी, अमेरिकी संविधान से फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों ही हैं मेन। कौन सा 26 दिसंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए? निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें से जो है निर्वाचन और नागरिकता जो है ये जो है 26 दिसंबर 1949 से ही हो जाते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। जनगणमन की स्वीकृति कब होती है? 24 जनवरी 50 को। राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की भी यहीं तभी होती है। ठीक है। संवैधानिक प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संसद
संविधान ये बताता है संसद कैसे गठित की जाएगी और उससे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, संविधान में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान भारत में लेके विधि का शासन, हाँ ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, हाँ ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्रता नहीं, आप अमेरिका से कह सकती है, संधि व्यवस्था, हाँ ठीक है, 1 2 4। सज्जन सिन्हा संविधान सभा पहली बैठक में सही अध्यक्ष, सही है। हाँ, 26 नवंबर को अपनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 50 को गणतंत्र बन गया, ठीक है, सब सही है। अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 35 से लिए गए, ठीक है। राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन से प्रेरित है, ये भी ठीक ही है। संविधान निदेशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका, निदेशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से और अमेरिका से मूल अधिकार है, ठीक है। तो जो है निदेशक सिद्धांत में अमेरिका का योगदान नहीं है, तो 3 गलत है। भारत संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय व्यवस्था अपनाया गया, हाँ कह सकते हैं। फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ, हाँ ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, नहीं। कनाडा शैडो कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था का विशिष्ट हिस्सा है, हाँ। निम्नलिखित में किसे पहली बार शैडो कैबिनेट, ये जान लीजिए कि जो ब्रिटेन में विपक्षी दल होते हैं वो भी एक पैरेलल मंत्री वगैरह सब बना लेते हैं, हाँ, किसी तरीके से उनको तैयार करते हैं। किसने पहली बार भारत की संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था? तो पहली बार जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में बात की गई थी, ब्रिटेन के सेंस में बात की जाए तो। किसने कहा भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य? केसी वियर ने। प्रस्तावना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, देखना है कौन से सही नहीं है। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता, गलत बात है, माना जाता है। उद्देशिका विधायिका की स्थितियों को नियंत्रित करने कार्य करती है, नहीं करती है। 1 2 सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। उद्देश्य का उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिससे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जी हाँ। क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। संविधान का क्या निहित है? दर्शन। उद्देशिका में संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न का क्या अर्थ है? आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? देखिए उद्देशिका में तो किया ही गया है, बाकी डीपीएसपी में नीति निर्देश तत्वों में भी आपको आगे दिखेगा। तो 1 और 3। संविधान की प्रस्तावना के क्या तत्व हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत है, ठीक है। भारतीय राज्य की प्रकृति बनाता है, संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है, संविधान के लागू होने तिथि बताता है, ये सब हमने देखा था उपयोगिता में। किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया? 5 की गई ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म की बात है तो 1 और 5, बाकी ये तीनों नहीं है, तो सी। बैलसे से पहले क्या थे? बैलसे से जोड़े गए थे समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो एक और लोकतंत्रात्मक थे, तो 3 4। क्रमानुसार करना है व्यवस्थित। तो सबसे पहले क्या है? न्याय की बात की जाती है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की जाती है, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, फिर देश की एकता और अखंडता बनाने वाली बनता, ठीक है। तो लगा लीजिए नंबर से। कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देश्य का संविधान कौन सा सही है? संविधान के उद्देश्य को लेकर ठीक है। 76 में जोड़ा गया समाजवादी, सही है। पंथ निरपेक्ष अंश था हमेशा से, नहीं, 76 में जोड़ा गया। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय परिवर्तन नहीं है, बात ठीक है। उद्देश्य का उद्देश्य बताती है संविधान, ठीक। स्रोत एकत्रित इंगित करती है जहाँ संविधान पर अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। कौन सही है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, पारित किया गया, ठीक है। विचार संहिता अमेरिका संविधान से, ठीक है। बैलसे संविधान से। उद्देश्य का संविधान के मूल अधिकारों को समाहित करती है, नहीं। 1 2 3 ठीक है। कौन से बिंदु शामिल हैं? भारत एक स्वतंत्र प्रभु गणराज्य है, संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों संपादन कर संघीय सरकार। यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, उद्देशिका की नहीं। तो ये सारी ये लिखा था, ये भी लिखा संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी, संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। साथ ही अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को, यही चीज़ है ना, वही इसका मतलब यही है कि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को, जो हम लोगों ने जब उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ाते हुए देखा था। स्वतंत्र और संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित, वन, पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें थी।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, विचार की क्षमता नहीं दिया है। कौन सा भारत के संविधान जो देश का निर्देश नहीं है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है, बाकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। निर्माताओं का मत, देश का नए शब्द, समाजवादी पर निरपेक्ष अखंडता, किस प्रकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, संशोधित संस्करण है उद्देश्य प्रस्ताव का, कौन से सब जोड़े गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार विधायक अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य, बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र यहाँ है। क्या क्या बताती है? प्राधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, अंगीकार करने की स्थिति, हाँ। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, ठीक। 3 नए शब्द, समाजवादी पर निरपेक्ष अखंडता 76 में, ठीक। भारतीय संविधान पर निरपेक्षता की सकारात्मक उदाहरण मूल रूप देता है। सकारात्मक मतलब धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म तटस्थ भी नहीं है, धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों से समान भाव। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। नहीं, साम्यवादी कहीं लिखा ही नहीं, लोकतांत्रिक समाजवाद लिखा है मतलब। देश प्रस्ताव पारित कर 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत 46 को किन लोग से देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तो दिया नहीं था, ठीक है। ये सब बाद में क्षेत्र में जुड़े जाते हैं। संप्रभु गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बी केवल एक और दो। समान पहलू, चौथी अनुसूची के संबंध रखती अनुसूचियाँ देखी थी हम लोगों ने, जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ क्या थी, परिवाहित कर लेते हैं। पहले में संघ एवं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा, क्षेत्र वगैरह क्या होगा, नाम और क्षेत्र। दूसरे में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन या उपलब्धियाँ। तीसरे में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। चौथे में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वें में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का मतलब शेड्यूल एरिया का। 6ठे में ट्राइबल एरिया का। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 10 क्षेत्र रहेंगे। इसमें 3 सूचियाँ हैं। 7वें में, 8वें में भाषाएं हैं। 9वें में भूमि सुधार के लिए, नो जुडिशियल रिव्यू के लिए जो बनाई गई थी पहले। फिर 10वें में दल बदल के आधार पे, ये जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 52वें से। ये 11वीं पंचायतों की बात की गई, 29 विषय हैं जिसमें। ये 73वें संविधान संशोधन 92 में। ये नगर पालिकाओं के 18 विषय, 74 संविधान संशोधन 92 में, ठीक है। अब ये देखते हैं शिक्षा पे प्रभाव क्या क्या डालते हैं। तो शिक्षा पे सभी प्रभाव डालते हैं कहीं ना कहीं से, ये देखा था हम लोग पहले भी, ये है। तो ये मिलाना नहीं था, तुम इसमें देख लीजिए क्या क्या सही है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना, हाँ, केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंदर आता है, ठीक है। इन क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची में जो क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र विभिन्न राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र पाए जाएंगे उसके बारे में है, अनुसूचित क्षेत्र पाए जाएंगे इसलिए, हाँ उनको। और ये जो है राज्यपाल के पास निर्देश देने के अधिकार संसद या राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम विशेषता किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो या ना हो, वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक। तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ है। 4वीं में क्या है, सीटों का आवंटन। 9वीं में क्या है, विशेष अधिनियमों को मान्यता देना। 10वीं में क्या है, दल बदल। भाषा 8वीं में है। ये देखिए, संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम को शंकर प्रसाद मामले में चुनौती दी गई। ये आगे आप पढ़ेंगे, चलिए छोड़िए अभी। तीसरी अनुसूची शपथ। 9वीं नो जुडिशियल रिव्यू, अभी यहीं देखा था जस्टिफिकेशन। 9वीं अनुसूची इसमें कौन सा कदम, इसमें प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 जोड़ा गया, सही है। गलत पूछ रहा है इसमें, किसमें ऐसे कानून समाहित हैं जिनकी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। हाँ, ऐसे कुछ हैं। 24 अप्रैल 1973 74 हो रहे थे। इसमें राज्यों के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार संबंधित कानून और कुछ विषय शामिल है, ठीक है। अनुसूची में 2007 के बाद नहीं, 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए कानूनों पर पुनरीक्षण संभव है। 9वीं अनुसूची किस संशोधन नियम द्वारा जोड़ी गई है, तो पहले 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सही है, इसे 1951 में किया गया, ठीक है। वे विधियाँ सम्मिलित हैं जिन्हें न्यायपूर्ण लेकिन बाहर किया गया, ठीक है। इसे 42वें संशोधन द्वारा स्थापित किया, नहीं पहले।
9वीं सूची प्राथमिक रूप से विधि है जो राष्ट्रीय सुरक्षा विषय संबंध नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भूमि सुधार संबंधित थी। तो 3 और 4 ऐसे हैं जो गलत हैं, अभी पूछ रहा है तो सी सही है, 3 और 4। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं? ठीक है, तो नागरिकता जो है संघ सूची का है, बाकी आर्थिक सामाजिक योजना, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, ये जो हैं दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल के आधार पर संसद विधानसभा सदस्यों की निरर्थक संबंध में कदम विचार कीजिए। ये उपबंध संविधान 11वीं सूची में नहीं थे, 10वीं में है। उन सदस्यों पर भी लागू होता है जो स्वेच्छा अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं। जी हाँ, उन्हीं पर लागू। बी, भारत के संविधान की निम्नलिखित में किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने राज्यसभा 4थी में है? दल बदल विरोधक 10वीं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विधायिका में आरक्षण प्रावधान करता है? ठीक है, हाँ करता है। संविधान जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोक नियोजन शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संबंधी उपबंध करता है? हाँ करता है, दोनों सही हैं। विशेष शक्तियाँ भी कहाँ दी जाएंगी सेंटर को? ये भी कनाडा से ली गई हैं, हाँ। और मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका संविधान था, ये ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। सोवियत संघ का संविधान से क्या लिया गया है? न्याय की जो आदर्श हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से। प्रथम अनुसूची में क्या दिया? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची है। 7वीं अनुसूची में क्या निर्दिष्ट है? संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निरपेक्षकारों का अंतरण अंकित और शून्य घोषित किया जा सकता है? जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है, हाँ। 5वीं अनुसूची में जिक्र है। किसी भी संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं, गलत बात ही है। भारत के संविधान किसी भी संविधान पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, गलत बात ये भी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं संविधान के, ठीक है। 9वीं अनुसूची को प्रस्तावित कब किया गया था? तो पहले ही संशोधन से जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उल्लेख संविधान किया गया है ग्राम सभा का किया गया है, परिसीमन आयोग का नहीं किया गया, जिला योजना समिति का किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। कारण क्या है कि महसूस किया कि विभिन्न मामलों में राष्ट्रपति भूमिका, शक्तियाँ और कार्य राज्यों को भी समाहित करती है, जबकि उपराष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जबकि राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके त्याग पर दिए जाने आदि कारण पत्र। हाँ, बात ठीक है। बात यहाँ पे बात हो रही है कि क्या कोई प्रवेश करने की शक्ति, ठीक है, प्रवेश 2 से करता है, आर्टिकल 2 में है, वो आगे आप पढ़ेंगे। वित्त आयोग का स्थायी निकायों के लिए वित्तीयन करने का संवैधानिक उत्तरदायित्व होता है? हाँ ठीक है, तरह वित्त आयोग को उत्तरदायित्व दिया गया है, पर ये राज्य वित्त आयोग होंगे। हाँ, कौन से राज्य सूची के विषय हैं? कीमत नियंत्रण, विद्युत, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब समवर्ती सूची में है, ठीक है। और खनिज और मात्स्यिकी राज्य सूची के विषय है। विचार कीजिए। 3री अनुसूची में शपथ, ठीक है। त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र प्रधान संबंधी प्रावधान 5वीं पे नहीं, 6ठी में दिए गए हैं। 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर 14 से बाद 22 हो जाती हैं। दायित्व अध्ययन समझौतों को लागू करने के उद्देश्य संसद किसी भी सिर्फ कानून बना सकता, चाहे वो राष्ट्रपति की वजह से क्यों ना। हाँ ठीक है, आर्टिकल 253 शायद। राज्य विधानमंडलों को किसी भी दशा में राज्यपाल को उसके पद हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार जो है केंद्र के पास है। और अनुच्छेद 356 प्रावधान यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता तो वो राष्ट्रपति के लिए मानना वैसे पूर्ण होगा कि वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता। देखिए, राज्य आपात की बात यहाँ की गई, बस सिचुएशन जो है ना, ये 365 में बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 335 के संदर्भ में इनके उतना विचार कीजिए। हाँ, ये अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपायों को ये अभी आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सही है, भी नहीं।